बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक मेले मशीन टू मोरे मशीन कन्वर्जन एंड मोरे मशीन टू मेले मशीन कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही हमारे पास दो थ्योरम हैं मेले टू मोरे मशीन से रेलेवेंट, हम उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले है कि हमने मेले मशीन को मोरे मशीन में करना है, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करते हुए मेले मशीन को मोरे मशीन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले देखें कि वो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास जो इनपुट होगी वो मेले मशीन होगी। डेफिनेटली हमें इसको कन्वर्ट करना है मोरे मशीन में, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, मोर मशीन आएगी। फिर हमारे पास स्टेप वन आता है। स्टेप वन में हमने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स फॉर ईच स्टेट क्यू आई that are available in the state table of the melee machine. Number two step है, if all the outputs of QI are same, copy state QI if it has n distinct outputs. Break QI into n states where QIN। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल शेयर करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी स्टेट पे जाते हैं और उस स्टेट पे जाने पे हमें टू आउटपुट्स मिलते हैं, तो हम उस स्टेट को फर्दर टू डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो वो हम एग्जांपल के अंदर आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से होगा। वेयर एन हमारे पास कहाँ से, 0 1 2 एंड 3। इसी तरह हमारे पास स्टेप 3 है, इफ द आउटपुट ऑफ द इनिशियल स्टेट इज 1, insert a new initial state at the beginning which gives 0 output। अब आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे एक नोट आपके पास सामने शो हो रहा है। नोट में है मोर टू मेले। अगर हम मोर मशीन से मेले मशीन में कन्वर्जन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स वर सेम, कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो सेम होगी। यानी कि अगर आपके पास 5 स्टेट्स की मोर मशीन है तो डेफिनेटली 5 स्टेट्स की ही आपके पास मेले मशीन आएगी। लेकिन जब आप मेले टू मोरे कन्वर्जन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज, नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ सकते हैं। मे भी सेम हो लेकिन उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। तो हम एक मेले मशीन को मोरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल वन है। इस एग्जाम्पल में अब आप देखें कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमने किस तरह से किसी मेले मशीन को मोरे मशीन में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इस वीडियो लेक्चर में रिकॉल कर दूं कि जब भी हम मेले मशीन की बात करते हैं तो हमारी जो आउटपुट होती है वो लेवल ऑफ ट्रांजिशन के साथ एसोसिएटेड होती है, कि जो लेवल ऑफ ट्रांजिशन है हम उसके साथ आउटपुट को शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास एक मेले मशीन गिवन है। मेले मशीन बेसिकली किन प्रिंसिपल्स पे हमने कंस्ट्रक्ट किया वो देख लेते हैं। गिवन बिलो इज द मेले मशीन दैट प्रिंट्स 1 whenever the sequence double A or double B is encountered in any input binary string from sigma stereo, where sigma हमारे पास A एंड B है एंड हमारे पास आउटपुट भी क्या आ रही है, A एंड B आ रही है। सॉरी, यहाँ पे आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम चेंज कर लेते हैं कि आउटपुट हमारे पास यहाँ पे 0 1 आएगी। तो मैं यहाँ पे आउटपुट चेंज कर देता हूँ। आउटपुट हमारे पास 0/1। अब हमने क्या करना है कि इस मेले मशीन को हमने मोर मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको मोर मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये हमने मेले मशीन कंस्ट्रक्ट कैसे की है। तो हमारे पास जब भी हम ये कह रहे हैं, जब एन वी इनकाउंट डबल ए और डबल बी, हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, इन दोनों पे हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है। और अदरवाइज जो भी कोई सीक्वेंस आता है, लाइक ए बी आता है, बी ए आता है, या कोई भी पैटर्न हमारे पास बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर आता है, या हमारे पास जो स्ट्रिंग्स गिवन है तो उसके अंदर अगर कोई भी हमारे पास ये पैटर्न आता है जिसमें हमें डबल ए कंजेक्टिव मिल जाए या डबल बी कंजेक्टिव मिल जाए, वहाँ पे आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अदरवाइज ए बी बी ए या सो ऑन कोई ऐसे पैटर्न नहीं मिलते जिसमें हमें कंजेक्टिव डबल ए मिल रहे हैं या डबल बी मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आउटपुट क्या प्रिंट करेंगे, 0 प्रिंट करेंगे।
अब आप देखिए कि हमने सपोज किया कि ए जो है ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट से हमने डेफिनेटली टू इनपुट लेटर है, ए को भी रीड करना है और बी को भी। अगर मैं कहता हूँ जी सिंगल ए आ जाए या सिंगल बी आ जाए तो हमें डेफिनेटली इन दोनों की आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए। ए के बाद ए आए या बी के बाद बी आए तो फिर आउटपुट हमें क्या मिलेगी, वन मिलेगी। तो अब आप देखो कि ए से जब मैंने ए को ट्रांजिट किया तो डेफिनेटली मैं किसी स्टेट की तरफ मूव कर रहा हूँ, स्टेट का नाम हमने क्या रखा है, बी रखा है। तो जब मैं उस स्टेट पे गया हूँ तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल ए, तो जाहिर बात है कि सिंगल ए हमें आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। तो ये मैंने जीरो इसके साथ एसोसिएट कर दिया। इसी तरह ए से जब मैंने बी को रीड किया तो मैं कौन सी स्टेट में मूव कर रहा हूँ, सी पे। अब आप देखिए कि सिंगल बी है तो सिंगल बी डेफिनेटली हमें कौन सी आउटपुट देगा, हमें वो जीरो ही देगा। तो यहाँ पे अब आप देखें कि अकेला ए आ जाए या अकेला बी आ जाए तो डेफिनेटली वो हमें आउटपुट क्या दे रहा है, हमें वो जीरो दे रहा है। वन आउटपुट कब मिलेगी, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, जब किसी भी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर या किसी भी वर्ड के अंदर कंजेक्टिव हमें डबल ए या डबल बी मिलते हैं तो फिर हमें आउटपुट क्या मिलने वाली है, वन मिलेगी। अब इसी तरह बी और सी से हमने ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है, ए और बी की। अब आप देखिए बी से जब मैंने ए को रीड किया तो सारी बात है कि ए, अगर मैं ये बात कहूँ कि मेरे पास एक ए आ गया है, दो ए आ गए हैं या सो ऑन मेरे पास ए आ रहे हैं, ठीक है, और ये ए आते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इस सीक्वेंस में पहला ए तो मुझे डेफिनेटली जीरो आउटपुट देगा, दूसरा ए के बाद ए आ गया तो वन देगा, फिर ये ए है इसके बाद ए आ रहा है तो वन, एंड सो ऑन मुझे ये आउटपुट क्या दे रहे हैं, वन दे रहे हैं। अब इसका मतलब है कि बी से जब मैं ए को रीड करूंगा तो मैं मुझे बी ही स्टेट मिलेगी, लेकिन मुझे आउटपुट क्या मिल रही है, मुझे वन मिल रही है, क्योंकि ये ए का लूप यहाँ पे, क्योंकि हमें हर दफा से जो स्ट्रिंग मिल रही है उसके अंदर कंसेक्टिव ए मिल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही आप यहाँ पे चेक करें सी के ऊपर। सी से जब हमने वन को रीड किया तो प्रीवियस आप देखें कि बी है, जब सी से हमने वन को रीड किया क्या मिल गया, डबल बी, ट्रिपल बी, एंड सो ऑन, जैसे ए मिल रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो बी के साथ आउटपुट एसोसिएट होगी वो क्या आएगी, वन आएगी। अदरवाइज अब आप देखें कि यहाँ ए है और इस स्टेट से हमें क्या मिलता है, बी मिलता है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी आ जाएगा तो डेफिनेटली बी को रीड करके बी से हम सी पे तो चले जाएंगे, लेकिन बी के साथ जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। बिल्कुल इसी तरह ही अगर हमें बी के फौरन बाद ए मिलता है, यहाँ पे आप देखिए बी के फौरन बाद अगर ए मिलता है तो डेफिनेटली आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, हमें जीरो मिलनी चाहिए। तो आप देखें सी से मैं किया तो मुझे बी मिल रहा है, लेकिन बी जब मिल रहा है तो उसके साथ जो आउटपुट है, सॉरी बी तो स्टेट है, जो एक की आउटपुट है वो क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये मेले मशीन कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब हम इसको मेले मशीन से डायरेक्टली भी हम मोरे मशीन बना सकते हैं। तो ये देखें कुछ किस इस तरह से है कि हमें यही इनिशियल स्टेट, हमने वही इनिशियल स्टेट इसको डिक्लेयर किया कि ये इनिशियल स्टेट कौन सी है, ए है। फिर हमारे पास, अब आप देखें कि मैंने ए से जब ए को रीड किया तो मुझे कौन सी स्टेट मिल रही है, बी मिल रही है। अब आप देखें कि हमने पीछे प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी स्टेट आती है जिसकी हमारे पास आउटपुट लाइक दिस, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं दिस वन लास्ट, इफ द आउटपुट ऑफ द इनिशियल स्टेट इज वन, तो हमने क्या करना है, इंसर्ट अ न्यू इनिशियल स्टेट एट द बिगिनिंग विच गिव्स आउटपुट जीरो। अब आप जारी बात है कि जब हमारे पास इनिशियल स्टेट आ रही है हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें कि ए से प्रीवियस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेले मशीन में ए से जब मैंने ए को रीड किया, हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, बी पे। तो यहाँ पे अब आप देखें ए से जब मैंने ए को रीड किया तो मुझे कौन सी स्टेट मिल रही है, ये बी मिल रही है। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास पहले ए है, ए के साथ कोई भी आउटपुट एसोसिएटेड नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आउटपुट आएगी ये क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ए के साथ जीरो, क्योंकि इनिशियली हमने बात यहाँ से शुरू की है तो यहाँ हमारे पास प्रीवियस ए की कोई भी आउटपुट नहीं थी, क्योंकि इससे ट्रांजेक्शन थी, इसकी तरफ ट्रांजेक्शन नहीं थी, तो इसलिए हमने इसके साथ जीरो लिखा है। अब आप देखें कि मैंने ए से ए को रीड किया, यहाँ पे ए से ए को रीड किया, हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं। तो अब बी पे, लेकिन जिस लेटर की मदद से यानी कि पहुंचे हैं ए के साथ कौन सी आउटपुट एसोसिएटेड थी, हमारे पास जीरो। तो हम ये बी स्टेट पे पहुंचे हैं, लेकिन बी हमारे पास यहाँ पे देखें अब टू बी आ रहे हैं। अब ये हमारे पास बेसिकली टू बी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब
हम से ए को रीड करते हैं तो हमें बी स्टेट मिलती है और आउटपुट क्या बी की बनेगी, जीरो बनेगी। फिर हम आप देखें कि हमने बी के से ए को रीड किया, यहाँ पे अब आप देखें बी से हमने ए को रीड किया तो हमें बी ही मिलता है, लेकिन आउटपुट क्या है, वन है। अब इसका मतलब है बी हमें टू मिल रहे हैं, एक वो बी मिल रहा है जिसकी आउटपुट जीरो है और एक वो बी मिल रहा है जिसकी आउटपुट वन है, क्योंकि वन से जब ए से जब हम ए को रीड करते हैं तो आउटपुट हमें बी की जीरो मिलती है, और अगर हम बी से ही क्या करते हैं, ए को रीड करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलती है, बी की वन मिलती है। तो हमने ये टू डिफरेंट स्टेट्स बना दी और ये स्टेप था हमारे पास स्टेप नंबर टू। इफ ऑल द आउटपुट ऑफ द क्यू आई आर सेम, कॉपी कर लेंगे स्टेट को। इफ इट हैज एन डिस्टिंक्ट आउटपुट ब्रेक क्यू आई, तो क्यू इसका मतलब है क्यू हमारे पास कौन सी स्टेट है, फॉर एग्जांपल बी स्टेट है। तो हमने अब हमें बी की कितनी हमें डिस्टिंक्ट हमारे पास आउटपुट मिल रही है, एक हमें जीरो मिल रही है और एक हमें वन मिल रही है। तो हमने इसी तरह बी को बी नॉट वो स्टेट है जो आउटपुट जीरो देती है और बी वन वो स्टेट है जो आउटपुट वन देती है। तो हमने टू स्टेट्स में इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ए से ए को रीड कर रहे हैं तो बी पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो इसके साथ एसोसिएट हो। फिर अगर हम बी से ट्रांजेक्शन करते हैं ए की तो हमें बी ही मिलता है, लेकिन इसकी आउटपुट क्या है, वन है। अब हम एक ही स्टेट के अंदर बी जीरो वन नहीं लिख सकते, हम इसको अलग अलग डिस्टिंक्ट हम स्टेट्स के तौर पर लिखेंगे, बी नॉट एंड बी वन। तो बी नॉट का मतलब है वो स्टेट जो आउटपुट जीरो दे रही है और बी वन वो स्टेट है जो आउटपुट हमें वन दे रही है। आप देखें कि ए से हमने बी को रीड किया, हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, सी पे। मतलब है कि जी ए से हमने बी को रीड किया तो हम सी पे जा रहे हैं। अब आप देखें सी जीरो और सी वन भी है, तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह जैसे बी का सब बिहेवियर था कि ए से जब हम बी को रीड करते हैं तो हमें सी स्टेट मिलती है, तो वो बी के साथ जो आउटपुट है वो यहाँ पे सी के साथ आपके ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन आप सी पे जाके देखें, सी से जब हम बी को रीड करते हैं तो ही मिलता है, लेकिन आउटपुट क्या है, वन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारे पास सी की टू वेरिएशन आ गई, एक सी वो जो आउटपुट जीरो दे रहा है और एक सी वो जो आउटपुट दे रहा है, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। सी नॉट वो स्टेट जो आउटपुट जीरो देती है, और आप यहाँ पे देखें सी वन वो स्टेट होगी जो आउटपुट वन देती है। अब आप देखें कि हमारे पास न्यू स्टेट्स क्या आई हैं, बी नॉट डी वन, सी नॉट सी वन। अब हमने बी नॉट से ए को रीड करना है और बी को रीड करना है, और फिर हमने ये जो रीडिंग है ये हमने मेले मशीन की जो बी का बिहेवियर है उससे हमने देखना है। तो यहाँ पे आप देखें कि बी से अगर मैं ए को रीड करता हूं तो मुझे कौन सी स्टेट मिलती है, बी ही मिलती है। और के कौन सा बी मिलता है, वो जो आउटपुट हमें वन दे रहा है। तो डेफिनेटली इस बी नॉट से ए को रीड किया तो मैं कौन से बी पे जा रहा हूँ, बी वन पे जो आउटपुट वन देता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि बी से मैंने ए को रीड किया तो मुझे बी ही मिला, लेकिन इसके साथ कौन सी आउटपुट एसोसिएटेड थी, वन। तो हमने इससे बी नॉट से ए को ट्रांसफर कर दिया बी वन की तरफ। अब आप देखिए से हमने जब बी को रीड किया तो हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, सी मिल रही है। हमारे पास जब सी स्टेट मिल रही है तो डेफिनेटली अब ये जो बी का जो आउटपुट है ये कहाँ पे जाके प्लेस होगा, इस सी के साथ। तो अब हमें नजर आ रहा है कि बी से जब हमने बी नॉट से जब हमने बी को रीड किया तो हमें सी स्टेट मिलती है। अब सी कौन सी स्टेट मिलेगी, वो जो आउटपुट जीरो दे रही है, तो ये किस तरह मूव करेगा, बी नॉट से बी सी नॉट की तरफ, ठीक है। अब इसी तरह ही आप देखें कि सी नॉट बेसिकली किसका बिहेवियर है, सी का। अब आप देखें सी से अगर मैं ए को रीड करता हूँ तो मुझे कौन सी स्टेट मिलती है, बी। और बी कौन सा मिलना चाहिए, जो आउटपुट मुझे जीरो दे, क्योंकि इस ए के साथ आउटपुट क्या है, जीरो है। तो आप देखें सी से मैंने ए को रीड किया तो मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, बी नॉट पे। बी नॉट मुझे पता है वो कौन सी स्टेट थी ऐसी जो आउटपुट मुझे जीरो देती है। इसी तरह सी से सी नॉट से मैंने क्या करना है, बी को रीड करना है, तो मैंने बी इधर से चेक करना है। तो सी से जब मैंने बी को रीड किया तो मुझे आउटपुट कौन सी मिल रही है, सी ही मिल रही है। लेकिन सी कौन सा मिलेगा, वो जो आउटपुट वन देता है। तो डेफिनेटली मैं सी नॉट से जब बी को रीड करूंगा तो मैं किधर जाऊंगा, सी वन की तरफ। अब आप देखें कि हमारे पास बी वन एंड सी वन टू स्टेट्स हैं, यहाँ से हमने ए और बी की ट्रांजेक्शन करनी है, लेकिन हमें बिहेवियर कहाँ से देखना है, मशीन की बी एंड सी से। अब आप देखिए बी वन का हमने ए और बी, लेकिन हमने ये बिहेवियर मेले मशीन से नोट करना है। अब आप देखिए बी से अगर मैं ए को रीड करता हूँ तो मुझे कौन सी स्टेट मिलती है, बी।
और जो इसकी आउटपुट 1 है, तो इसका मतलब B1 के ऊपर A का लूप लग जाएगा। इसी तरह B से जब मैंने B को रीड किया तो मुझे कौन सी स्टेट मिली, C। और C का वो जिसकी आउटपुट 0 होनी चाहिए, क्योंकि इस B के साथ कौन सी आउटपुट एसोसिएटेड है, 0। और ये C कौन सा मिलेगा, C0। तो यहाँ से आप देखिए B1 से मैंने A को रीड किया, तो हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, C0 पे। और C0 की आउटपुट क्या है, जो हमें आउटपुट 0 देता है। इसी तरह ही हमारे पास C1 पे आ जाए। C1 एक्चुअली हम बिहेवियर यहाँ से रीड करेंगे। अब देखें, C से अगर मैं A को रीड करता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ, B पे। और B कौन सा, वो जो आउटपुट 0 देता है। तो यहाँ से हमने C से A को रीड किया और मैं किधर जा रहा हूँ, B0 की तरफ। वो B0 हमें पता है कि B0 वो स्टेट है जो आउटपुट 0 देती है। इसी तरह C से जब मैंने B को रीड किया तो मुझे C ही स्टेट मिली। और कौन सी स्टेट मिलेगी, वो जो आउटपुट 1 देती है। तो इसका मतलब है C1 के ऊपर B का लूप लग जाएगा। अब आप देखें कि जी आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो वेरी कर रही हैं फ्रॉम मेले मशीन टू मोरे मशीन। लेकिन जब हम मोरे मशीन टू मेले मशीन कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो सेम रहेंगी। इसी तरह ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, कि ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। हमने इसका एक ट्रांजिशन, क्योंकि हमने प्रीवियस में देखे हमने डायरेक्ट किया है, अब हम इसको एक ट्रांजिशन टेबल से भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी मेले मशीन गिवन है, हम इसका एक ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं, यानी कि Q1 Q2 और Q3 का बिहेवियर फॉर 0 और 1 वो हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि Q1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है। Q1 से हमने 0 को रीड किया तो हमें Q1 मिला, और आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 0 ही मिलेगी। जैसे Q1 से मैंने 1 को रीड किया तो मैं कौन सी स्टेट पे चला गया, Q2 पे, और हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, इसकी 0 आएगी। एंड सो ऑन Q2 से। अब आप देखें Q2 से मैंने जब 0 को रीड किया तो हमारे पास कौन सी स्टेट आ गई, Q2 ही। और Q2 हमें क्या आउटपुट दे रहा है, 1 दे रहा है। इसी तरह Q2 से जब मैंने 1 को रीड किया तो मैं कहाँ पे चला गया, Q3 पे, और आप देखें Q3 हमें कौन सी आउटपुट दे रहा है, 0 दे रहा है। इसी तरह Q3 पे आ जाए। Q3 से जब मैंने 0 को रीड किया तो मुझे कौन सी स्टेट मिलेगी, Q2, और आउटपुट क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी तरह Q3 से जब मैंने 1 को रीड किया तो मुझे Q3 ही मिला, और Q3 के मुझे बताया कि इसके 1 के साथ आउटपुट भी क्या है, 1 है। तो हमारे पास ये टेबल जो है, ये मेले मशीन का, हमने जो मशीन का बिहेवियर था वही हमने ट्रांजिशन टेबल में शो कर दिया। अब हम इस ट्रांजिशन टेबल से मोर मशीन का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो ये देखें कुछ किस तरह से, कि सपोज यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है तो हम इसी से ही बात शुरू करेंगे। अब आप देखें कि Q1 है, Q1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है। अब हम टेबल से टेबल की एंट्रीज देखते हैं। अब आप देखिए Q1 से जब मैं 0 को रीड करता हूँ तो मुझे कौन सी स्टेट मिलती है, Q1 मिलती है। तो अब आप देखें Q1 से जब मैंने 0 को रीड किया कौन सी स्टेट मिली, Q1। अब आप यानी जो आउटपुट है मोर मशीन में वो एक सेपरेट कॉलम में लिखनी है, किसकी, जिस स्टेट से आप रीडिंग करेंगे 0 और 1 की, सिर्फ उस स्टेट की आउटपुट आपकी उस स्टेट के साथ एसोसिएट होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि Q1 से जब हम 0 को रीड करते हैं तो हमें आउटपुट, सॉरी, कौन सी स्टेट मिलती है, Q1। ठीक है। अब Q1 से जब हमने 1 को रीड किया तो हमें कौन सी स्टेट मिली है, Q2। तो यहाँ पे हमारे पास देखें Q2 मिल रही है। अब यहाँ पे ना हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमने यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि जो Q2 है ना, ये Q2 हमें कोई इस टेबल के अंदर हमारे पास वेरिएशन है कि Q2 हमें यहाँ पे देखें वो है जो आउटपुट 1 भी देता है, और Q2 वो है जो आउटपुट 0 भी देता है। अब हमने Q2 को यहाँ पे, मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने Q2 को फर्दर 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। Q2 तो रहेगा, Q2 हमने कह दिया कि नॉर 0, वो स्टेट जो आउटपुट 0 देती है। और हमने कहा जी Q1, Q1 कौन सी स्टेट होगी, जो आउटपुट 1 देगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये जो स्टेट आई है Q0 आई है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास Q1 से जब हमने 1 को रीड किया तो हमें Q2 मिला, और अब हमें Q2 मिल रहा है तो वो उसके साथ जो आउटपुट एसोसिएटेड है वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है Q2 0 स्टेट मिलेगी जिसकी आउटपुट क्या है, 0 है। तो ये देखें Q2 0 कौन सी है, जिसकी आउटपुट 0 है। और Q2 1 कौन सी स्टेट है जिसकी आउटपुट क्या है, 1। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास Q2 0 इधर आ गया। अब हमने Q2 0 का मतलब है Q2। अब हमने यहाँ से इसका बिहेवियर चेक करना है। अब आप देखिए Q2 से जब हमने 0 को रीड किया तो हमें Q2 मिलता है, और Q2 कौन सा मिलना चाहिए, जो आउटपुट 1 देता है। तो इसका मतलब Q2 1 मिलेगा। ऐसे Q2 से जब मैं B को रीड करता हूँ, सॉरी 1 को रीड करता हूँ, तो मुझे कौन सी स्टेट मिलती है, Q3 मिलती है।
अब आप देखिए Q3 पे भी हमारे पास वेरिएशन आ रही है। Q3 वो जो आउटपुट 0 दे रही है और Q3 वो जो आउटपुट 1 दे रही है। तो मैं इसको इसी तरह ही लिख सकता हूँ कि Q3 मेरे पास फर्दर टू स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी, Q3 0 एंड Q3 हमारे पास 1। अब Q3 0 का मतलब है कि वो आउटपुट 0 देती है, Q3 1 का मतलब है आउटपुट 1 देती है। अब आप देखें Q2 से जब मैंने 1 को रीड किया तो मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, Q3 पे। Q3 की यहाँ पे कौन सी आउटपुट दे रही है, 0। अब इसका मतलब है Q2 से जब मैंने 1 को रीड किया तो मैं Q3 0 पे जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें Q3 0 स्टेट मिल रही है। अब आप देखिए Q2 की जो हमारे पास आउटपुट है वो यहाँ पे एसोसिएट हो रही है। जैसे Q1 की आउटपुट हमारे पास एक ही थी, जहाँ पे भी Q1 मिल रहा है उसकी आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमने ये Q1 की आउटपुट लिख दी। इसी तरह Q2 की आउटपुट हमारे पास यहाँ पे देखें कि वो मिल रही है जो हमें 0 दे। तो Q2 0 का मतलब है कि वो जो आउटपुट 0 दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेट आ गई। अब हमारे पास नया जो कॉम्बिनेशन है Q2 1 है। अब Q2 1 बेसिकली क्या है, Q2 ही है। तो देखिए Q2 से मैंने जब 0 को रीड किया तो मुझे Q2 मिलता है, और Q2 कौन सा मिलना चाहिए, Q2 1, जिसकी आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि Q2 1 मिल रहा है। इसी तरह Q2 से मैंने जब 1 को रीड किया तो मुझे कौन सी स्टेट मिल रही है, Q3। अब Q3 कौन सा मिलेगा जिसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे Q3 0 मिल रहा है। अब आप देखिए Q2 1 बताया हमें कि Q2 1 हमने इसलिए रखा था क्योंकि इसकी आउटपुट क्या थी, 1 थी। तो इसलिए इसकी आउटपुट सेपरेट कॉलम में 1 आ रही है। अब हमारे पास Q3 0 ये कॉम्बिनेशन आया है, Q3 0। अब Q3 का मतलब है 30 का मतलब है Q3 से। अब Q3 से जब हम 0 को रीड करते हैं तो Q2 मिलता है। Q2 कौन सा मिलता है, जिसकी आउटपुट 0 है। तो हमें यहाँ पे Q3 से 0 को रीड करने से Q2 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए Q2 0 मिल रहा है। इसी तरह Q3 से जब मैं 1 को रीड करता हूँ तो मुझे Q3 मिलता है, और Q3 कौन सी स्टेट मिलती है, जिसकी आउटपुट 1 है। तो इसका मतलब है Q3 से मुझे 1 को रीड करके Q3 1 मिलेगा। अब आप देखिए Q3 0 की आउटपुट क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि Q3 हमने यहाँ लिया था। Q3 0 इसकी आउटपुट क्या है, 0 है। इसी तरह Q3 1 हमारे पास एक नया कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पे। अब Q3 1 से का मतलब है Q3 से जब हमने 0 को रीड किया तो Q2 कौन सा मिलेगा, जिसकी आउटपुट 0 है। तो Q2 0 हमें ये स्टेट मिल रही है। इसी तरह Q3 से जब मैंने 1 को रीड किया तो मुझे Q3 मिलता है, और Q3 कौन सा मिलता है, वो जिसकी आउटपुट 1 है। तो Q3 1 से 1 को रीड किया तो Q3 1 ही मिलेगा। और देखिए Q3 1 बेसिकली कौन सी स्टेट है, जिसकी आउटपुट 1 है। तो ये हमारे पास आउटपुट इसकी ये आ गई। अब हमने इस मोर मशीन के ट्रांजिशन टेबल से मोर मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। बिल्कुल ईजी है कि Q1 जो है ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। अब हम यहाँ पे Q1 से हमने 0 को रीड किया तो Q1 मिलेगा, Q1 से हमने 1 को रीड किया तो Q2 0 मिलेगा। अब आप देखें कि इसके साथ जो है, क्योंकि मोर मशीन में जो आपकी जो आउटपुट है वो स्टेट के साथ है, तो Q1 की आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से देखें कि Q1 से हमने 0 को रीड किया तो Q1 ही मिलता है, और Q1 की आउटपुट क्या है, 0 है। तो ये 0 इसके साथ आ गया। इसी तरह Q1 से मैंने जब 1 को रीड किया तो Q2 0, तो Q2 0 स्टेट पे चले गए। और हमें पता है Q2 0 स्टेट की आउटपुट क्या है हमारे पास, यहाँ पे Q2 0 देखें, Q2 0 की आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास इस तरह से। तो हम इस ट्रांजिशन टेबल से, अब आप देखें Q2 0 से हमने 0 को रीड किया तो Q2 1 पे चले गए। तो 0 को रीड करके Q2 1 पे, अब देखिए Q2 1 की आउटपुट जो है वो ये 1 आ रही है। तो ये 1 इसके साथ एसोसिएट होगी। Q2 0 से जब हमने 1 को रीड किया तो Q3 0 मिलता है। तो देखिए 1 को रीड करने से Q3 0। अब Q3 0 स्टेट की आउटपुट क्या है, 0, ये इसके साथ एसोसिएट हो गई। इसी तरह Q2 1 से हमने 0 को रीड किया तो Q2 1 ऑलरेडी इसके साथ इसकी आउटपुट लिखी हुई है, Q2 1 स्टेट की 1 ही है। इसी तरह Q2 1 से हमने जब 1 को रीड किया तो Q3 0 मिलता है। अब आप देखें कि Q2 1 जब हम 1 को रीड करते हैं तो Q3 0, और Q3 0 की ऑलरेडी हम आउटपुट इसके साथ लिख चुके हैं। अब आप देखिए Q3 0 से जब हमने 0 को रीड किया तो Q2 0 मिलता है। Q3 0 से जब हमने 0 को रीड किया तो Q2 0, तो आउटपुट ऑलरेडी पहले ही हमने स्टेट के साथ लिखी हुई है। Q3 0 से जब हम 1 को रीड करते हैं तो Q3 1 मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें 1 की ट्रांजिशन
1। अब आप देखिए Q3 1 की आउटपुट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो हमने 1 यहाँ पे इसके साथ लिख दिया। अब Q3 1 से जब हम 0 को रीड करते हैं तो Q2 0, यहाँ पे आप देखिए Q2 0 की तरफ जाता है। Q3 1 से जब हमने 1 को रीड किया तो हमें वही सेम स्टेट Q3 1 की है। अब ये हमारे पास इस मेले मशीन का रिक्वायर्ड मोरे मशीन है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप अपने तौर पे सॉल्व करिएगा, कुछ मेले मशीन टू मोरे मशीन, तो सोल्यूशन अवेलेबल है, तो प्रैक्टिस करिएगा और आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद अच्छे हो जाएंगे जब आप खुद से इसकी सेल्फली प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह ही हमारे पास अभी हमने बात की थी कि मोर मशीन जो है उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं जब वो मेले मशीन में कन्वर्ट होती हैं तो वो सेम रहती हैं, लेकिन जब हम मेले मशीन से मोर मशीन बनाते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स थी, तो जब हमने इसको मोर मशीन में कन्वर्ट किया तो ये 5 स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये 3 स्टेट्स का हमारे पास बेसिकली हमारे पास एक मेले मशीन थी, और जब ये हमारे पास कन्वर्ट हुई मोर मशीन में तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स जो है ये इंक्रीज होगी, कितनी, हमारे पास 5 हो गए हैं। इसी तरह ही हमारे पास एक और कन्वर्जन एग्जांपल है, इसको भी आप खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मेथड सेम है लेकिन आपने इसको अपने तरीके से सॉल्व करना है। इसी तरह ये हमारे पास एक टेबल है, टेबल से टेबल भी हम, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया यूजिंग ट्रांजिशन टेबल, ये टेबल था तो टेबल से हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये मैं ऑलरेडी पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट जो है वो जल्दी से मोर मशीन को मेले मशीन में कन्वर्जन का देखते हैं। तो हमारे पास अब जैसे प्रीवियस में था कि मेले में तो इनपुट हमारे पास क्या थी, मेले थी, अब हमारे पास इनपुट क्या है, मोर मशीन है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, मेले मशीन मिलेगी। अब यहाँ पे हमने एक बात नोट करनी है कि जितनी स्टेट्स आपके पास मोर मशीन की होंगी उतनी ही स्टेट्स आपके पास मेले मशीन की आएंगी। अब मेले टू मोरे में जाके हमारे पास स्टेट्स वेरी करती हैं, यानी कि डिफरेंस आता है, लेकिन जब हम मोर मशीन से मेले मशीन में जाते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स सेम रहती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप इसका क्या आएगा, टेक अ ब्लैंक मेले मशीन ट्रांजेक्शन, हमारे पास टेबल फॉर्मेट आएगा, कॉपी करेंगे ऑल मोरे मशीन ट्रांजेक्शन स्टेट इनटू दिस टेबल फॉर्मेट। फिर हम चेक करेंगे, check the present state and their corresponding output in the more machine state table. If for a state qi output is m, copy it into the output column of the melee machine state table wherever qi appears in the next state। अब हम जरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। ये अब आप देखिए कि हमारे पास एक, हम पहले मोर मशीन बनाते हैं जल्दी से, कि मोर मशीन की हमने कंस्ट्रक्शन क्या रखी है, कंस्ट्रक्ट अ मोर मशीन दैट प्रिंट्स ए whenever the sequence 01 is encountered। ये हमने पहले ही जब हमने मोर मशीन को डिस्कस किया था तो उसके अंदर ये एग्जांपल को सॉल्व किया था कि जब भी 01 आएगा तो प्रिंट होना चाहिए हमारे पास ए, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन आता है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके जो आउटपुट आएगी वो बी आ जाएगी। तो हमारे पास इनपुट है 0 and 1, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ए एंड बी। तो हमने इसी प्रिंसिपल के ऊपर इस मोर मशीन को कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि जब हमने मोरे मशीन की कंस्ट्रक्शन को देखा था। तो अब हमने क्या करना था, पहला स्टेप ये है कि हमने इसका एक टेबल बनाना है, टेबल फॉर्मेट। तो हमने इसी मशीन का टेबल बनाया, देखें ए है, ए बी सी 3 स्टेट्स हैं। ए से मैंने जब 1 को रीड, 0 को रीड करना है और 1 को, तो ए से मैंने जब 0 को रीड किया तो कौन सी स्टेट मिलती है, बी। फिर ए से मैंने 1 को रीड किया तो कौन सी स्टेट मिलती है, 1। तो 1 की जो आउटपुट है वो आपके पास क्या है, बी है, तो बी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इसी तरह ही आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास बी स्टेट आ गई, बी से जब हम 0 को रीड करते हैं तो बी ही मिलता है, और बी से जब हम 1 को रीड करते हैं तो सी मिलता है, तो बी की आउटपुट हमारे पास कौन सी है, बी है, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। इसी तरह ही हमारे पास सी देखें, सी से जब हम 0 को रीड करते हैं तो हमें बी स्टेट मिलती है, और सी से जब हमने 1 को रीड किया तो हमें कौन सी स्टेट मिलती है, ए मिलती है। और आप देखें कि सी के जो आउटपुट एसोसिएटेड है वो कौन सी है, ये हमारे पास ए आ रहा है। तो ये जो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी स्क्वायर ब्लॉक के अंदर जो आउटपुट नजर आ रही है, ये मैंने जे फ्लैप टूल से इस मशीन को कंस्ट्रक्ट किया है। तो इसीलिए अगर हम इसको हैंड रिटन करेंगे तो डेफिनेटली स्लैश के साथ आ रही होगी, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। और यहाँ हम इसको वर्ड में कहीं पे जाकर ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर हम जे फ्लैप से करते हैं तो इसका ये प्रिंसिपल मेथड आता है। अब हमने इसी टेबल से जो हमारे पास इसका है मोर मशीन का, हमने इसका मेले मशीन टेबल बनाना है। तो अब आप देखें कि ए से जब 0 को रीड करते हैं तो बी मिलता है,
ठीक है। तो बी की आउटपुट हमारे पास क्या है, बी है, तो ये हमने यहाँ पे इसकी बी की आउटपुट लिख दी है। इसी तरह ए से हमने 1 को रीड किया तो हमें ए ही मिलता है, तो अब आप देखें ए से 1 को रीड करने से ए मिला, तो ए की आउटपुट जो है स्टेट की वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। इसी तरह बी से जब हम 0 को रीड करते हैं तो बी मिलता है, और बी की आउटपुट क्या है, बी है, तो ये हमारे पास बी और स्मॉल बी आउटपुट वाला आ जाएगा। इसी तरह बी से जब हमने 1 को रीड किया तो हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, सी, ठीक है। तो सी स्टेट मिल रही है, और सी के साथ कौन सी आउटपुट आएगी, जो सी स्टेट की होगी, तो हम ये हमारे पास सी ए हमारे पास ये 1 को रीड करने से आ जाएगा। इसी तरह सी से जब हम 0 को रीड करते हैं तो बी मिलता है, और बी हमें कौन सी आउटपुट देता है, स्मॉल बी, तो ये हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाएगा। इसी तरह सी से जब हम 1 को रीड करते हैं तो हमें ए मिलता है, और ए हमें मिलेगा, तो ए की आउटपुट है कि क्या है, स्मॉल बी है, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, ये हमारे पास आउटपुट्स आ जाएंगे। अब हमारे पास बहुत ईजी है कंस्ट्रक्ट करना अपनी इक्विवेलेंट मेले मशीन को। तो आप देखें कि जो ए स्टेट है ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे भी आप देखें कि इनिशियल स्टेट है। ए से मैंने जब 0 को रीड किया तो मुझे कौन सी स्टेट मिलती है, बी। तो आप देखें ए से जब मैंने 0 को रीड किया तो मुझे कौन सी स्टेट मिल रही है, बी, और बी की जो आउटपुट है डेफिनेटली वो इसके 0 के साथ एसोसिएट हो जाएगी। इसी तरह ए से जब मैंने 1 को रीड किया तो मुझे कौन सी स्टेट मिलती है, ए ही मिलती है, तो ए का लूप मिल गया। अब ए की जो आउटपुट है वो क्या है, बी है, तो ये 1 के साथ बी आ जाएगा। इसी तरह बी से आप देखें, बी से जब हम 0 को रीड करते हैं तो हमें कौन सी स्टेट मिलती है, बी ही मिलती है, और बी हमें जो उसके साथ आउटपुट क्या है, स्मॉल बी है, तो हमारे पास ये यहीं पे ही रहेगा। यानी कि देखें बी से 0 को रीड करने से हमें बी ही मिल गया, और बी की आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, स्मॉल बी आ रही है। इसी तरह बी से जब हमने 1 को रीड किया तो कौन सी स्टेट मिल रही है, सी। बी से 1 को रीड करके हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, सी। अब आप देखिए सी के साथ जो हमारे पास जो स्टेट आउटपुट एसोसिएटेड है वो ए आ रही है, तो ये 1 के साथ ए ट्रांसफर हो जाएगा, कि यानी बी से 1 को रीड किया तो हमें सी मिल रही है, और आउटपुट क्या मिल रही है, ए मिल रही है। तो ये इसी तरह ये देखें बी से 1 को रीड करने से हमें स्टेट सी मिल रही है, और आउटपुट क्या मिल रही है, ए मिल रही है। इसी तरह सी से हमने 0 को रीड किया तो हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, सी से हमने 0 को रीड किया तो हम बी स्टेट पे जा रहे हैं। सी से 0 को रीड करके बी स्टेट पे, और 0 के साथ जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, बी आएगी। इसी तरह सी से जब हम 1 को रीड करेंगे तो हमें कौन सी स्टेट मिलेगी, सी से 1 को रीड करके हमें ए मिलेगा, और 1 के साथ कौन सी आउटपुट एसोसिएट होगी, बी होगी, तो ये हमारे पास बी एसोसिएट हो जाएगा। तब अब यहाँ पे आप देखें कि नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं इन मोरे मशीन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन मेले मशीन, तो ये हमारे पास एक तरह का प्रूफ समझ लें कि जितनी मोरे मशीन के अंदर हमारे पास स्टेट्स होती हैं उतनी ही हमारे पास मेले मशीन में होती है। अब यहाँ पे देखें कि हम जैसे हमने पीछे ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन टेबल हमने कन्वर्जन देखी थी, तो बिल्कुल इसी तरह ही हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमारे पास मोर मशीन का एक ट्रांजिशन टेबल गिवन है, तो हम इस ट्रांजिशन टेबल से हम इसका इक्विवेलेंट मेले मशीन का ट्रांजिशन टेबल पहले बनाते हैं, फिर इस मेले मशीन के ट्रांजिशन टेबल से हम उसकी बेसिकली जो हमारे पास गिवन है मेले मशीन, मोर मशीन से मेले मशीन, वो हमारे पास मेले मशीन इस टेबल से आ जाएगी। तो हम इस टेबल को जरा देख लेते हैं कैसे बना है। तो हमारे पास देखिए क्यू नॉट से जब हमने 0 को रीड किया तो Q1 आया, तो क्यू नॉट से 0 को रीड किया Q1 आया। अब क्यू नॉट की जो आउटपुट है वो इसकी, अब आप देखिए क्यू नॉट से जब 0 को रीड कर रहे हैं तो Q1 पे जा रहे हैं, अब Q1 की जो आउटपुट है 0 वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। इसी तरह क्यू नॉट से 1 को रीड किया तो Q2 पे जा रहे हैं, तो क्यू नॉट से 1 को रीड किया तो Q2 पे, अब Q2 की जो आउटपुट है 1 वो इसके साथ एसोसिएट हो रही है। इसी तरह Q1 से जब 0 को रीड करते हैं तो Q3 मिलता है, और Q3 की आपके पास यहाँ पे आउटपुट क्या है, 1 है, और Q1 से हमारे पास जब हम 1 को रीड करते हैं तो Q2 पे जाते हैं, तो Q2 पे जाते हैं और Q2 की आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह Q2 से जब 0 को रीड किया तो Q2 पे चले गए, और Q2 की आउटपुट हमें पता है 1 है। Q2 से जब हमने 1 को रीड किया तो Q1 पे, और Q1 की आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो हमने ये 0 लिख दिया। इसी तरह Q3 से जब हमने 0 को रीड किया तो Q नॉट मिलता है, तो ये Q नॉट, और Q नॉट की आउटपुट क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया। इसी तरह Q3 से जब हमने यहाँ पे Q3 से 1 को रीड किया तो Q3 ही मिलता है, और Q3 की आपको पता है आउटपुट क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमने सिर्फ इसी टेबल से इसको ड्रॉ करना है लाइक दिस, ये कुछ इस तरह की। तो Q नॉट हमारे पास इनिशियल स्टेट है, Q नॉट से 0 को रीड किया, हमारे पास कौन सी है, Q1 आ रही है, तो Q नॉट से 0 को रीड करने से हमारे पास कौन सी स्टेट आ रही है, Q1 आ रही है। तो आप देखें
जो क्यू नॉट से जीरो को रीड किया Q1 और आउटपुट क्या आएगी, जीरो के साथ जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें जीरो के साथ जीरो आउटपुट आ रही है। इसी तरह क्यू नॉट से वन को रीड किया तो Q2, नॉट से वन को रीड किया तो Q2 पे जा रहे हैं। तो क्यू नॉट से वन को रीड करके Q2 जा रहे हैं और Q1 के सॉरी वन के साथ आउटपुट आ जाएगी, तो वन के साथ आउटपुट वन आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह ही हमने नेक्स्ट चेक कर लेते हैं Q1। अब Q1 से हमने आउटपुट Q1 से हमने जीरो को रीड किया तो Q3 पे जाते हैं, तो जीरो के साथ आउटपुट क्या आएगी, वन आएगी। तो देखें Q1 से जब हमने जीरो को रीड किया तो Q3 पे जाते हैं और जीरो के साथ आउटपुट क्या आ रही है, वन आ रही है। इसी तरह Q1 से हमने वन को रीड किया तो टू पे जा रहे हैं, तो Q2 पे हम यहाँ पे जा रहे हैं तो वन के साथ आउटपुट क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो वन के साथ आउटपुट वन आ रही है। इसी तरह Q2 से जीरो को रीड किया तो Q2 मिलता है। Q2 से हमने जीरो को रीड किया तो Q2। अब आप देखिए कि जीरो के साथ जो आउटपुट एसोसिएट होगी वो क्या होगी, वन होगी। तो ये हमारे पास वन यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह Q2 से वन को रीड किया तो Q1 मिलता है। Q2 से हमें वन को रीड किया तो हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, Q1 मिल रही है, Q1 मिल रही है। और Q1 के साथ हमारे पास यहाँ पे आप देखें Q2 से वन को रीड करने से Q1 मिल रही है और इसके वन के साथ आउटपुट क्या आ जाएगी, जीरो एसोसिएट हो जाएगी। इसी तरह Q3 से जब हम जीरो को रीड करते हैं तो Q नॉट मिलता है। तो Q3 से जब हम जीरो को रीड करते हैं तो Q नॉट मिलता है और जीरो के साथ कौन सी आउटपुट एसोसिएट होगी, वन एसोसिएट होगी। तो ये वन इसके साथ आ रहा है। इसी तरह Q3 से जब हमने वन को रीड किया तो Q3 मिलता है। तो Q3 से जब हमने वन को रीड किया Q3, अब आप देखें इस वन के साथ आउटपुट क्या एसोसिएट होगी, वन। तो ये हमारे पास वन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन टेबल कन्वर्जन है। तो उस ट्रांजिशन टेबल से जो मेले मशीन का हमने मोर मशीन से कंस्ट्रक्ट किया है, हमने उसका रिक्वायर्ड मेले मशीन डिजाइन कर लिया है। तो होप सो आपको ये दोनों कन्वर्जन मेथड्स समझ आ गए होंगे। इससे नेक्स्ट जो है ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मैं जल्दी से इस स्लाइड को जरा रीड कर देता हूँ, फिर इक्विवेलेंट का भी आपके पास कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया है two machines are said to be equivalent if they print the same output strings when the same input strings is run on them. So two more machines may be equivalent. Similarly, two melee machines may also be equivalent, but a Moore machine cannot be equivalent to any melee machine. However, ignoring the extra character printed by Moore machine, देयर एग्जिस्ट अ मेले मशीन विच इज इक्विवेलेंट टू मोर मशीन। तो आपको पता है कि जी हम जितनी भी मोर मशीन के ऊपर इनपुट स्ट्रिंग की रन करते थे, फॉर एग्जांपल 5 लेंथ की इनपुट स्ट्रिंग जो है वो हम मोर मशीन पर रन करते थे, तो मोर मशीन वन करेक्टर एक्स्ट्रा प्रिंट करके देती थी। लेकिन मेले मशीन के अंदर जितनी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ थी उतनी ही आउटपुट मिलती थी। अगर हम मोर मशीन में वन एक्स्ट्रा करेक्टर जो प्रिंट हो रहा है अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो हमारे पास जो इनपुट है बिल्कुल हमारे पास आउटपुट आएगी। तो इससे रेलिवेंट हमारे पास टू थ्योरम्स है। फॉर एवरी मोर मशीन देयर इज अ मेले मशीन दैट इज इक्विवेलेंट टू इट इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय मोर मशीन। तो यहाँ पे अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल हम ये मेरे पास एक मोर मशीन है। अब ये मोर मशीन है, हमने इसका इक्विवेलेंट मेले मशीन ड्रॉ किया, फिर हमने इनके ऊपर क्या किया, इन स्ट्रिंग्स को इनपुट को रन करके देखा। तो मोर मशीन के हमने वन करेक्टर एक्स्ट्रा इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से शुरू की। तो मोर मशीन में हमारे पास जो आउटपुट एसोसिएट होती है वो स्टेट के साथ होती है। तो अगर मैं उस स्टेट की आउटपुट को इग्नोर कर दूं तो जो हमारे पास इनपुट आ रही है उसके एंगेज जो आउटपुट है वो मोर मशीन की भी सेम आएगी और मेले मशीन की भी सेम आएगी। बिल्कुल इसी तरह ही थ्योरम 2 है। फॉर एवरी मेले मशीन देयर इज अ मोर मशीन that is equivalent to it ignoring the extra character printed by more machine। तो बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास आ रही है मेले मशीन है, हमने इसका इक्विवेलेंट जो है वो हमने मोर मशीन कंस्ट्रक्ट किया है। फिर हमने वो जो हमारे पास वेरिएशन आती हैं कि एक ही स्टेट की हमें टू आउटपुट मिल रही होती हैं, तो हमने उनको कह दिया कि जी वो स्टेट जो आउटपुट वन देती है वो हमने उस स्टेट की वन कह दी, वो स्टेट जो आउटपुट जीरो देती है हमने उस स्टेट की आउटपुट वाली स्टेट जीरो वाली स्टेट डिक्लेयर की थी। तो ये हमारे पास उसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास मशीन का पहले मशीन का मोर मशीन आ जाएगा। फिर हम इसी तरह ही ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है, आपने इसको खुद से देखना है रन करके दोनों मशीनों के ऊपर। तो मोर मशीन पे आप देखेंगे जितने सॉरी मेले पे जितनी इनपुट की लेंथ है उतनी ही आउटपुट आएगी, लेकिन जब आप इसको रन करेंगे किसके ऊपर, मोर मशीन के ऊपर,
तो मोर मशीन आपको पता है कि इनपुट से वन करेक्टर एक्स्ट्रा प्रिंट करती है। अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो यहाँ पे आप देखें कि जो आउटपुट आपको मेले मशीन से मिल रही है वही हमारे पास मोर मशीन से मिल रही है। तो बिल्कुल प्रीवियस इसी एग्जांपल्स में अब आप आए कि जो हमने बात की थी कि मेले मोर मशीन इक्विवेलेंट है मेले मशीन के, तो बिल्कुल इसी तरह जो हमें आउटपुट इसको इग्नोर करके जो आउटपुट हमें मोर मशीन से मिल रही है वो मेले मशीन से। तो ये हमारे पास टू सिंपल से इसके थ्योरम्स थे कि इक्विवेलेंट मशीन्स के, कि अगर हम मोर मशीन के एक्स्ट्रा करैक्टर को जो प्रिंट हो रहा है इग्नोर कर दें तो हमारे पास वही मशीन वो जो है वो आउटपुट जनरेट करेगी, जो मोर मशीन जनरेट कर रही है वही मेले मशीन करेगी। तो अगर हम इसको मोरे टू मेले करें तब भी इक्विवेलेंस आ सकता है, जब हम इसको मेले टू मोरे करेंगे तब भी हमारे पास ये इक्विवेलेंस आ सकता है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको मेले टू मोरे, मोरे टू मेले और हमारे पास जो प्रूव आया था इक्विवेलेंस का कि टू machines are said to be equivalent if they print the same output string when the same input strings is run on them। तो ये हमने इसको जरा प्रूफ देखा है। आप अपने तौर पे कोशिश करिएगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, लेकिन इसको हमने थ्योरेटिकली थोड़ा प्रूव किया है, फिर हमने उन इनपुट स्ट्रिंग्स को रन करके देखा है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है ड्यूरिंग प्रूफ तो मैं आपके साथ इसका जो सोल्यूशन है वो शेयर कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।